हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हमारा पार्ट 5 है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स और इसका बहुत सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? चलिए मैं बुक में पढ़ता हूं, फिर हम उसको अच्छी से समझेंगे। ट्रांसपेरेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अभी देखो यहाँ पे उसने बताया ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें से लाइट पास होती है, कौन से मटेरियल ऐसे जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, और कौन से मटेरियल ऐसी है जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है। ये हमको इस टॉपिक में मेन देखना है। तो पहले उसने बताया कि इसके बारे में स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। जैसे देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूँ, ये ग्लास का, ये जो गोगल का ग्लास है, इसमें तो लाइट क्या हो रही है? 100% कंप्लीटली पास हो जा रही है। तो इस मटेरियल को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आगे क्या बोला है? वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। मेरे पास ये गोगल, मैं इससे देख रहा हूं ना, मैं इससे देख रहा हूं मतलब क्या? इसमें से लाइट पास हो रही है, और लाइट पास हो रही है मतलब वो कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्लियर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर एंड सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो ग्लास होता है, एयर है, वाटर है, और उसके साथ साथ कुछ टाइप के प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जो 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब उसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। तो ये था ट्रांसपेरेंसी का अंदर का पहला छोटा टॉपिक जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट 100% या फिर कंप्लीटली पास हो जाती है। आप आपके घर में देख सकते हो, विंडो होती है, बहुत सारे घरों में विंडो जो होती है ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। हमारी स्कूल में भी आप विंडो देखेंगे तो विंडो कैसी है? ट्रांसपेरेंट विंडो है, वो ग्लास की विंडो है जिसमें से लाइट कंप्लीटली अंदर आ जाती है। अब लाइट इसके अंदर से पास हो जाती है, मतलब वो कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आगे क्या बोला स्टूडेंट? एनी मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज कॉल्ड द ओपैक मटेरियल या फिर ओपैक ऑब्जेक्ट। ऐसा मटेरियल स्टूडेंट जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती उसको हम बोलते हैं ओपैक मटेरियल। देखो मैंने यहाँ पे लिया ओपैक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल लाइट डज नॉट पासेस, उसमें से लाइट पास नहीं होती। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर में यहाँ पे रखूंगा स्टूडेंट तो इसका क्या पड़ रहा है? शैडो। शैडो पड़ रहा है मतलब क्या? यहाँ से जो लाइट आ रही है इसमें से वो लाइट पास नहीं हो रही है, और जो मटेरियल में से लाइट पास नहीं होती उस मटेरियल को हम बोलते हैं ओपैक मटेरियल या फिर ओपैक ऑब्जेक्ट। आप आपके घर में, आपके हाउस में बहुत सारे मटेरियल ऐसे देख सकते हो जो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं या फिर ओपैक भी होते हैं, है ना। जैसे मेरा हैंड है, इसका शैडो यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब क्या? जो लाइट आ रही है वो मेरे हैंड में से पास नहीं हो रही है। अब मेरे हैंड में से पास नहीं हो रही है मतलब ये कौन सा मटेरियल हो गया? ये हो गया ओपैक मटेरियल या फिर ओपैक ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपैक मटेरियल। वुड, all kinds of metal and card paper are opaque material. Glass can be made opaque by painting its surface. यहाँ पे क्या बोला है कि वुड है, और आपको उसके साथ साथ बोला है कि कार्ड पेपर है, मेटल है, ये जितने मटेरियल है ये सब क्या? ओपैक ऑब्जेक्ट है। ओपैक ऑब्जेक्ट है मतलब क्या? उसमें से लाइट पास नहीं होती है। उसी के साथ साथ बोला है कि अगर ग्लास की एक साइड को हमने पेंटिंग कर दी, जैसे ग्लास है, अगर मैंने इसकी एक साइड के ऊपर कलर कर दिया या फिर इसके बैक साइड में मैंने कोटिंग कर दी तो ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होगी। जैसे आपके घर में मिरर है, मिरर भी तो ग्लास है स्टूडेंट, लेकिन उसमें से लाइट पास होती है क्या? नहीं होती है। लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर जैसे मैं खड़ा हूं शैडो, तो मेरा रिफ्लेक्शन में उसके अंदर दिखाई देता हूं। अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो मैं उसमें नहीं दिखता था, लेकिन मैं उसमें दिख रहा हूं मतलब क्या? वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो क्या है? ओपैक है। तो वो ओपैक कैसे हुआ? वो भी तो ग्लास है ना, तो वो ओपैक कैसे हुआ? वो ओपैक इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो बैक पीछे का पार्ट होता है उसके ऊपर कलर कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, और जैसे उसके ऊपर कोटिंग करते हैं या कलर करते हैं हम, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर ओपैक मटेरियल में। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक स्टूडेंट, ओपैक मटेरियल।
मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास तो होती है लेकिन 100% पास नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोला यहाँ पे, लाइट पासेस पार्शियली, उसमें से लाइट जो होती है वो पार्शियली पास होती है, 100% पास नहीं होती। बुक में देखो स्टूडेंट आपको डायग्राम दिया वहां पे, तो डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसमें से लाइट 100% पास नहीं हो रही है। इसके आप स्टूडेंट जिसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर दिखता कैसे, तो आप जिसे आप कभी फेस मुंह धोते हो तो आपकी आंखों में पानी जाता है ना, तो पानी जाने के बाद आपको कैसे दिखता है, थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखता है। तो जो ब्लर ब्लर टाइप दिखता है ना, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही ब्लर ब्लर दिखता है। तो ब्लर ब्लर क्यों दिखता है हमको, क्योंकि उसमें से जो लाइट आ रही है, हमारी आंख के ऊपर जो लाइट पड़ती है तो बीच में क्या आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट जब हमारी आंख पे आता है तो हमको पूरा 100% लाइट पास नहीं हो पाती या फिर पूरा 100% प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो हमको ब्लर ब्लर दिखता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, वैसे लाइट पास नहीं हो पाती। तो जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसमें से भी लाइट 100% पास नहीं होती, पार्शियली पास होती है, तो इसको उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और उसमें जो शैडो फॉर्म होता है स्टूडेंट, तो शैडो भी क्लियरली फॉर्म नहीं होता। तो ये होता है स्टूडेंट हमारे किसके बारे में, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद के बारे में क्या दिया है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैव डेफिनाइट यूजेस। हर किसी का यूज अलग अलग है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम अलग जगह यूज करते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट अलग जगह यूज करते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलग जगह यूज करते हैं। जैसे कभी कभी घर में, जैसे हमारी स्कूल में जो विंडो लगी है वो ट्रांसपेरेंट है, आपके घर में होगी विंडो तो जरूरी नहीं वो ट्रांसपेरेंट हो, वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकती है। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या, हमको उसमें क्लियरली बाहर का दिख नहीं पाता है। उसी के साथ साथ कुछ कुछ हमारे घर की जो डोर है, तो डोर जो होती है वो ओपैक होती है, उसमें ना तो आज हमको उस साइड का दिखता है ना पार्शियली दिखता है। वो क्या होती है, वुड की बनी होती है ना, लकड़ी की होती है, तो वो ओपैक होती है। तो ऐसे ही हमारे घर में भी आप ऑब्जर्व करेंगे आपके घर में, तो कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, कुछ मटेरियल ओपैक है, कुछ मटेरियल ट्रांसलूसेंट है। कैन द एंटायर हाउस बी मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल और अ कार एंटायरली ऑफ ओपैक मटेरियल। क्या हम पूरा घर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना सकते हैं, कि बना होता है क्या, नहीं, हमारे घर में अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही कार है, तो कार भी पूरे एक मटेरियल की नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि जैसे उसकी विंडो है, जो विंडो होती है, खिड़की होती है उसकी, वो ग्लास की होती है, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ऐसे ही जहां पे हम बैठते हैं साइड का पार्ट होता है वो ओपैक मटेरियल होता है। तो कार भी 2-3 अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बनती है। What if opaque glass is used instead of transparent glass on a wrist watch? अगर हमने जो मैंने घड़ी पहना है, अगर ये ऊपर की जो कवरिंग है, ये ऊपर की ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, अगर मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के वहां पे ओपैक ग्लास लगा दिया, तो क्या होगा, होगा ये कि जो मैं क्लियरली टाइम क्या हो रहा है वो देख रहा हूं, मैं देख नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो उसमें तो लाइट पास नहीं हुई, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना। जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो जो बैक साइड में क्या मुझे दिखेगा नहीं। तो अगर मैंने वॉच में ट्रांसपेरेंट ग्लास की जगह ओपैक ग्लास यूज किया तो मैं क्लियरली टाइम शो बता नहीं पाऊंगा आपको। तो ये था स्टूडेंट हमारा ट्रांसपेरेंसी टॉपिक, जिसमें हमने 3 टॉपिक देखा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओपैक मटेरियल और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। स्टूडेंट मैं एक बार फिर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट 100% पास होती है। ओपैक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास नहीं होती। ट्रांसलूसेंट मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास तो होती है लेकिन 100% पास नहीं होती, जिसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पार्शियली। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा सिंपल टॉपिक ट्रांसपेरेंसी। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्शन ऑफ हीट, जो हम हमारे पार्ट 6 में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।